नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर व्हीकल है और आप उसकी सहायता से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या फिर आपके पास कार है या फिर आपके पास कोई भी कॉमर्शियल वाहन है, उसे लेकर के आप किसी दूसरे राज्य में जाते हो कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, तो ऐसे में क्या आपको आरसी ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मुझे 2 साल के लिए दूसरे राज्य में जाना है, कोई कह रहा है मुझे 2 महीने के लिए जाना है, तो क्या ऐसे में वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस है, जो इंस्पेक्टर होगा, जो भी कर्मचारी होंगे, क्या वो हमको रोकेंगे। तो पूरी डिटेल अगर जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लियर जानकारी समझ में आ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अब अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी से जा रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी राहत सामने निकल कर आ रही है। अब वो कैसे आ रही है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बाइक से ही दूसरे राज्य में चले जाते हैं या फिर कार से चले गए दूसरे राज्य में और वहाँ पर कोई पढ़ाई कर रहे हैं छोटी मोटी 3 महीने की या 6 महीने की, या फिर किसी की तबीयत खराब है तो वो किसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है तो वहाँ पर वो 2 महीने रुक गए जा करके, ठीक है, या फिर किसी ने राज्य ही चेंज कर दिया, अपना इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, तो ऐसे में आरसी जो ट्रांसफर है उसकी जरूरत किसको होगी। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, भारत में प्रत्येक राज्य का अपना एक आरटीओ का सिस्टम होता है, अपना अलग हर आरटीओ का नियम होता है, जिससे अक्सर लोगों को अपनी गाड़ी दूसरे राज्य में ले जाने या वहां चलाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, और जो अनुमति नहीं लेते हैं उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। अब नियमों में आई बड़ी राहत के अनुसार यदि आप 1 साल से कम के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको अब गाड़ी की आरसी ट्रांसफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि देखिए इससे राहत किसको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं, जैसे रोजगार के लिए, बहुत से लोग होते हैं कि घर की स्थिति सही नहीं है तो चलते हैं कुछ महीने दूसरे राज्य में काम कर लेंगे, 3 महीने 4 महीने अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, फिर आते हैं वापस। तो ऐसे में आप लोग अगर जाते हो 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तो आपको अब आरसी ट्रांसफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, बहुत से लोग होते हैं कि 6 महीने का कोर्स है वहाँ पर रह के करेंगे और अपनी बाइक से जाते हैं वो, तो ऐसे में अब आपको भी अपना जो आरसी है उसे ट्रांसफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट हो, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कार से केवल घूमने निकल लेते हैं और महीनों घूमा करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं एक साथ निकले, अपना कई सारे तीर्थ स्थान एक ही साथ वो कर रहे हैं तो उनको महीनों तक का समय लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको आरसी ट्रांसफ़र कराने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोकता है तो आप उसे ये नियम बता दीजिएगा कि नया नियम के अनुसार 1 साल तक हम जो है दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी चला सकते हैं बिना अनुमति के। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद इन सभी को अब 1 साल तक अपने पुराने राज्य की आरसी के साथ ही बिना ट्रांसफ़र के गाड़ी चलाने की अनुमति मिल गई है। नियम और शर्तें क्या हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। समय सीमा ये है कि आप दूसरे राज्य में अधिकतम 1 वर्ष तक बिना आरसी ट्रांसफ़र के गाड़ी चला सकते हैं, ये न्यू अपडेट सामने आ रहा है। इसके अलावा स्थायी निवास, यदि आप 1 साल से ज़्यादा किसी राज्य में रहना चाहते हैं या फिर आप परमानेंटली अपना सामान बांध के सब वहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो ऐसे में आपको आरसी ट्रांसफ़र कराना होगा, ये पूरी तरह से अनिवार्य है। इनके अलावा ट्रैफिक नियम पालन, दूसरे राज्य में अगर आप यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ट्रैफिक नियमों का बिल्कुल पुराने राज्य की तरह ही पालन करना पड़ेगा। कौन कौन सी स्थितियाँ होंगी लाभकारी, अगर आप नौकरी या फिर रोजगार के लिए जा रहे हो, इलाज के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टर्म शिक्षा या ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, या फिर घूमने या फिर टूरिस्ट प्रयोजन से आप जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए लाभकारी होंगी। क्या करें अगर 1 साल से ज़्यादा आपको रुकना है, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हमें 1 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी वहाँ पर रखनी है तो हम क्या करें, यानी 1 साल से ज़्यादा हमें वहाँ पर रहना है। तो 1 साल से अधिक किसी राज्य में गाड़ी रखना या चलाना हो, आपको आरटीओ से गाड़ी को रखने की या चलाने की अनुमति लेनी पड़ती है। वो आपको अनुमति कैसे मिलेगी, आरसी को ट्रांसफ़र करवा करके। देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि रोज लोग जो क्या होते हैं वो दूसरे राज्य से गाड़ियां खरीद लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार जो है, आप यूपी के रहने वाले हो और आपका कोई रिश्तेदार जो है बिहार में रहता है, तो आप बिहार से बाइक हो या कार हो आप ले करके खरीद करके अपने घर पर आ गए, तो ऐसे में आपको आरसी ट्रांसफ़र कराना कंपलसरी है, क्योंकि दूसरे राज्य की गाड़ी आप अपने राज्य में चला रहे हो और 1 साल तक तो चलिए आप बचे रहोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको आरसी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं आरसी ट्रांसफ़र करवाने में, तो सबसे पहले आपको पुरानी आरसी देनी पड़ेगी, गाड़ी की जो पुरानी आरसी होगी। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि हम नए राज्य में कहाँ पर रहते हैं, किस जिले में रहते हैं। इंश्योरेंस पेपर गाड़ी के लगेंगे, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगेगा, पहचान पत्र लगेगा और आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी लगेगी। पुराने राज्य की एनओसी यानी कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर नए राज्य के आरटीओ में देना भी पड़ेगा, ये भी चीज़ होती है।
तो आपके लिए सलाह ये है कि 1 वर्ष की अवधि से अधिक गाड़ी दूसरे राज्य में रखने पर कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। सभी राज्य के ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। वाहन में वैध डॉक्यूमेंट हमेशा अपने साथ रखें, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताए थे कि कौन से 4 से 5 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो आपको हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। इसके अलावा छात्र, कर्मचारी और मरीजों के लिए ये जो नियम है ट्रैफिक पुलिस वालों का, आरटीओ का, ये वाकई काबिल तारीफ है। तो साथियों, अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ी सीख मिली हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि अक्सर जो है लोग आया जाया करते हैं या फिर गाड़ी अगर खरीदना हुआ या बेचना हुआ तो उनको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।